हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिड्यूसेबल मेथड। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। आप अगर नई वाली बुक देखेंगे उसमें तो ये आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है कि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ें, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ें। ऐसा नहीं कि हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी और 2 साल बाद अगर ये हमारे सामने आ जाए तो हमें ऐसा लगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ भी हम पढ़ते हैं उसको बिल्कुल कंप्लीट पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको बीच में से छोड़ दें। तो इसीलिए मैं आपको पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ें। अब देखिए रिड्यूसेबल जो मेथड होता है उसको किस तरह से करते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। देखिए, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे और इस वाली को भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 1/x। ठीक है, फिर प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 1/y। यस, क्योंकि 2 1 ज़ा 2/x, 3 1 ज़ा 3/y, यही तो आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में आपके पास में क्या है 13, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। इस वाली इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 1/x, फिर -4 1/y। ठीक है, और इट इज़ इक्वल टू -2। यस या नो। चलिए, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपने लिख लिया। अब इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो लेट 1/x इक्वल टू p। ठीक है, एंड 1/y इक्वल टू में q। ठीक है, चलिए, तो 1/x की जगह आपको p रखना है और 1/y की जगह आपको q रखना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 1/x की जगह आपने लिख दिया p प्लस 3। ठीक है, 1/y की जगह आपने लिख दिया q। ठीक है, और इक्वल टू में 13। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। यस, ठीक है सर। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन थी 5, ठीक है, 1/x की जगह आपने क्या रख दिया p। ठीक है, फिर माइनस में 4। ठीक है, 1/y की जगह आपने रख दिया q। ठीक है, और इक्वल टू में -2, और इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यस, तो आपको ये पता चला कि अब ये एक नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई जैसी होनी चाहिए थी, और यहाँ भी हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, चलिए, अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस साइन तो अपोजिट हैं बट कोफिशिएंट जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पर 4 है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और देखो, चाहो तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे सर, देखिए यहाँ पर 4 है तो ऊपर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इस इक्वेशन के आगे से ब्रैकेट लगाऊंगा और इनटू में 4 लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 3 है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इस वाली इक्वेशन के आगे से ब्रैकेट लगाऊंगा और इनटू में 3 लिख दूंगा। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सर 4 की मल्टीप्लाई मैं 2 में करूँगा तो 4 2 ज़ा 8p हो जाएगा। यस या नो, दिख रहा होगा आपको। फिर प्लस 4 3 ज़ा कितना होता है आपका 12। ठीक है, और q एज इट इज़, और 13 4 ज़ा कितना होता है सर आपका 52। यस, अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 5 ज़ा कितना होता है सर आपका 15p हो जाएगा। ठीक है, और -3 4 ज़ा 12q हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस का, कैसा हो जाएगा सर, माइनस का। अब देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है तो साइन तो पहले से ही अपोजिट है, और जब अपोजिट साइन है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही काट सकते हैं। ठीक है, 15 और 8 मिलके कितने हो जाते हैं, 23p हो जाएंगे। ठीक है, और इक्वल टू 52 में से जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर बचेगा दैट इज़ 46, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, 2 आ गई, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही p की वैल्यू 2 आई है, इस p की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इस वैल्यू को रख देता हूँ इस 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये रही 2p प्लस 3q इक्वल टू में 13, तो सर 2। ठीक है, p की जगह आपने यहाँ पर रख दिया 2। ठीक है, फिर प्लस में 3q एज इट इज़, और इक्वल टू में आपके पास में 13। 3q को आपने ऐसे ही रखा, इक्वल टू में आपके पास में 13 है। सर 2 2 ज़ा 4 होते हैं, सर 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। एंड द 3q इक्वल टू 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। 3 3 ज़ा कितने होते हैं सर आपके
9 होते हैं तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। क्या ये मेरे आंसर है? नो। मुझे इक्वेशन जो ओरिजिनली इक्वेशन दे रखी थी वो एक्स और वाई में दे रखी थी, तो मुझे एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप जानते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे कि वी नो दैट, ठीक है, दिख रहा होगा आपको कैमरे पर, ठीक है। तो वी नो दैट ऐसे करके आप लिख सकते हैं कि आप जानते हैं, आपने ऐसा माना था कि 1/x इक्वल टू पी, ठीक है। तो सर 1/x, ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आपने फाइंड करी है? 2, तो p की जगह आपने 2 रख दिया, ठीक है। तो x इक्वल टू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यस, x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1/2 आ जाएगा। इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसको आपको सीधा करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू दैट इज़ 1/2। यस, ठीक है। एंड 1/y, ठीक है, तो 1/y आपने कितना माना था सर? q, तो 1/y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी आई है सर? 3 आई है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई है तो आप ऐसा सोच लीजिए, y को आप इधर ले गए, 3 को आप इधर लिया है, ठीक है, तो y इक्वल टू 1/3। यस, तो सर x और y की वैल्यू आपकी आ गई है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये रिड्यूसिंगेबल, ये जो आपका रिड्यूसिबल मेथड है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी पे ये एग्जाम्पल नंबर 17 था आपका, एग्जाम्पल नंबर 17। अब इसी पे बेस्ड हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 18 आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये? Solve the following pair of linear equations by reducing them to a pair of linear equation। अब देखिए ये आ गया reducing them, यानी कि इनको reduce करिए पहले, उसके बाद में इसको solve कीजिए। और अगर आप इसको ऐसे ही solve करने लगे तो ये solve होगा ही नहीं, तो ये reducing method से ही solve होगा। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x - 1। यस, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस, सर ये तो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, 1/y - 2 और इक्वल टू में आपका 2, फिर कॉमा लगाइए। सर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6 1/x - 1, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा हो जाएगा और एक ही पेज पर क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 आपका एज इट इज़ रहेगा। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/y - 2, ठीक है। भाई 3 को आपने पहले लिख लिया, इसको 1/y - 2 लिख दिया और इक्वल टू में आपके पास में 1 है, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, y - 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है सर। अब आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट p इक्वल टू 1/x - 1। तो p की जगह हम 1/x - 1 की जगह हम p रख देंगे, ठीक है। एंड q इक्वल टू 1/y - 2, ठीक है। चलिए, अब देखिए 1/x - 1 की जगह आप p रख दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 5p प्लस 1/y - 2 की जगह आपने q माना था तो q और इक्वल टू में 2। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली देखिए, कॉमा लगा रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही कॉमा के बाद में अगली वाली इक्वेशन है 6, एज इट इज़ उतार लिया। सर 1/x - 1 को आपने क्या बोल दिया? p बोल दिया, ठीक है। माइनस में 3 एज इट इज़ है सर आपके पास में 3, ठीक है। 1/y - 2, सर 1/y - 2 को आपने q मान लिया, ठीक है। और इक्वल टू में आपके पास क्या है सर? 1 है। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस तो आपके पास पहले से ही है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस वाली इक्वेशन में आपको 1 से यहाँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, इनटू में यहाँ पर 3 बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में 1 कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इस इक्वेशन में अगर आप ऐसे करके यहाँ पर लिख भी दोगे इनटू 1 तो कुछ फ़र्क पड़ेगा सर? कुछ नहीं पड़ेगा भाई। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा आपका? 15p हो जाएगा, ठीक है। और 3 की q में करेंगे तो 3q हो जाएगा, 3 की 2 में करेंगे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करेंगे तो एज इट इज़ 6p 3q और इक्वल टू में 1, ठीक है। अब देखिए सर, प्लस माइनस और कोफिशिएंट भी बिल्कुल सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 और 6 कितने होते हैं सर? 21, यानी कि 21p इक्वल टू ये हो जाएगा 7 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा
21 होते हैं। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बचा आपके पास में 1 और ये वाला जो 3 आया है कैंसिल आउट हो गई, आ जाएगा नीचे। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी 1/3। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपने इसको माना था, इक्वेशन नंबर 2 आपने इसको माना था। कोई सी भी इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट कर दीजिए। मैं सेकंड इक्वेशन में कर देता हूँ इस बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है सर आपकी, ये रही 6। ठीक है, उसके बाद में p की जगह आपने रख दिया 1/3, उसके बाद में माइनस का 3q, तो ये रहा आपका 3q और इक्वल टू ये रहा आपका 1, तो ये रहा 1। ठीक है, तो 3 2 जा कितने होते हैं सर 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। ठीक है, और माइनस का 3q इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देखिए 2 और इस 1 को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इस 3q को उधर ले गए तो प्लस का 3q हो गया। अब देखिए 2 में से अगर आपका 1 जाता है तो 1 बचता है और यहाँ पर आपका 3q बचेगा। अब देखिए 1 आपका एज इट इज़, ये वाला जो 3 है ये इनटू में है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए ये जो 3 है इसके साथ इनटू में है, जब आप इसे इक्वल टू से इधर भेजोगे तो इनटू की चीज़ इक्वल टू से इधर नेक्स्ट साइड दूसरी साइड जाकर कहाँ आती है, डिवाइड में। भाई इनटू की चीज़ इधर आएगी तो डिवाइड में जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, और प्लस वाली चीज़ इधर आती तो माइनस, माइनस वाली चीज़ आती तो प्लस, इनटू वाली आती है तो डिवाइड में, उल्टा हो जाता है। ठीक है, डिवाइड वाली इधर लाओगे तो इनटू में। ठीक है, चलिए तो सर q की भी वैल्यू आ गई, p की भी वैल्यू आ गई, क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब आप ऐसा जानते हैं कि सर p इक्वल टू आपने माना था 1/x - 1, आपको दिख रहा होगा ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है सर, p की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए 1/3। ठीक है, इक्वल टू 1/x - 1। अब देखिए इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है और इक्वल टू का साइन भी है बीच में, तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर x - 1 की 1 में करेंगे तो x - 1 आएगा, और सर 3 की 1 में करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये आपका x है, तो x इक्वल टू क्या रहेगा 3, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई। यही आपका आंसर है। ठीक है, एंड q इक्वल टू कितना माना था आपने सर 1/y - 2 माना था, यस या नो? बिल्कुल ठीक। सर q की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू 1/3 आई है। ठीक है, तो 1/y - 2, यस। अब ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो y - 2 आएगा। सर इसकी मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, 3 1 3 आएगा। y इक्वल टू 3, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आपकी 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं आपकी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यस या नो? ठीक है, आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। देखिए ज़रा वेरीफाई करके देखते हैं। अगर यहाँ पर आप x की जगह 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4 - 1 3 बचेगा, 5/3 हो जाएगा, प्लस y की जगह 5 रखते हैं तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 1/3। ठीक है, तो एलसीएम आया 3, 5 और 1 कितने हो गए 6, और 3 2 जा 6 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये रिड्यूसिंग मेथड जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने इसकी शुरुआत कहाँ से करी है? ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लीनियर इक्वेशन ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि आया और 3 एक्सरसाइज नई वाली बुक में से उठाई और करा के चला गया। नहीं, मैं आपको पुरानी वाली बुक से 6-7 एक्सरसाइजें 7 की 7 एक्सरसाइज कराऊंगा, ऑप्शनल वाली भी कराऊंगा, सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। मैंने बिल्कुल ठान ली है कि मैं आपकी बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी कराऊंगा। कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, बेसिक मैथमेटिक्स हो, एडवांस मैथमेटिक्स हो, सारी मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा। यहाँ तक कि जब टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो हाई लेवल की पढ़ाऊंगा। ठीक है, 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा, वो सारे क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, जो आपके
लाइफ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भाई, आपकी लाइफ जो है ना, लाइफ उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो और गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हो आगे जाके, उन सब के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आज हमने रिड्यूसिबल मेथड पढ़ा है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एग्जाम्पल नंबर 17 से होती है। हमने एग्जाम्पल नंबर 17 भी किया है, एग्जाम्पल नंबर 18 भी किया है, और कल हम एग्जाम्पल नंबर 19 करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो अगर आप उस एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कल, तो हमारी इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यानी एग्जाम्पल नंबर 19 की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।